हाँ तो प्यारे कप्तानों, देखो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया संधि के बारे में। संधि को देखकर तुमको बहुत डर लगता होगा, बिल्कुल लगता होगा चमक जाए आदमी उनने संधि, बाप रे क्या बात। वो किसी किसी को बहुत इजी लगती होगी, पर इस बात की गारंटी तुमको अगर डर लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुमको संधि से डर तो नहीं लगेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। और ये बात याद रखना कि एक ट्रिक का वीडियो देख के किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। अगर एक ट्रिक का वीडियो देख के सिर्फ सिलेक्शन होता तो तुम्हारा भाई आज कलेक्टर होता किसी जिले का। आगे बस समझ में, तो मुगालदे बिल्कुल में रहना मत। प्रैक्टिस का खेल रहता है, लेकिन किसी चीज को आसान बनाया जा सकता है ट्रिक के माध्यम से। तो इसे देख लो, ट्रिक मतलब इसको समझ लेना थोड़ा सा, उसके बाद प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तुम सोचो कि ये देख लो पढ़ू नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, शादी बात उठ जाएंगे। अब देखो मैं तुमको बताता हूं भैया इधर क्या माहौल है। अरे हट जा भैया। संधि, संधि ठीक है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग का मतलब मैं बता दूं, आहा, अंगुर अम आहा, जो आता वो आहा। व्यंजन संधि जिसके बाद में स्वर संधि, ठीक है। तो कभी भी कोई पूछे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो 5 भेद होते हैं। कोई कह दे कि व्यंजन संधि में भेद होते हैं, नहीं होते हैं। क्या होते हैं? नियम होते हैं। विसर्ग संधि में नियम होते हैं, भेद नहीं होते हैं। भेद सिर्फ इसमें होते हैं। तो स्वर में ही भेद है और स्वर ही बहुत सबसे बड़ा है, ठीक है। जो ये अपने बच्चों की जान ले रहा है उसी में उलझते हैं व्यक्ति, ठीक है। तो उसी को अपने को याद करना है। तो याद करना है तो इसके 5 भेद होते हैं, तो 5 भेदों को याद कर लो, मैटर ही खत्म, टेंशन ही खत्म। अब मैं बताता हूं, जैसे तुम पटवारी, जेल पहरी ने और कई की भी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कई की भी जगह देते हो, तो तुमको ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछता है। मतलब पूछता क्या, पूछ ले, नहीं पूछे कोई दो भरोसे कि बताओ ये शब्द लिखा विषाणु, इसमें कौन सी संधि। वो यूं नहीं कहता कि आप संधि विच्छेद करके बताओ, वो यूं कहता है कि इसमें संधि कौन सी, बस डायरेक्ट ही बता दो। तुम तो भानुदय में कौन सी संधि, डायरेक्ट बता दो। तो बस वही चीज में बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट शब्द देखते तुमको सोच पड़ेगा इसमें ये संधि है। फिर बाकी जो इसको तोड़ने वाला जो काम है ना, ये तो बेटा प्रैक्टिस से होएगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप 1-2 शब्द मन से तोड़ोगे, कहीं काय से तोड़ोगे, बाकी फिर प्रैक्टिस जितनी करते जाओगे ना उसी से आएगा। एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और मैं मानता हूं कि ये बात आपको एक बार दिमाग में आ गई ना, उसके बाद प्रैक्टिस करने में तुमको नींद में उन्हें हटा, भानु हटा, दूसरा ऐसा काम होगा। तो देख लो बड़े शांति से। तो देखो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का बस एक ही नियम याद रखना कि कोई भी शब्द दिखे, जैसे विषाणु दिखा, महात्मा दिखा, भानुदय दिखा, इनमें एक चीज देखो, बड़ा की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है। जहां से शब्द टूटे वहां या तो बड़ा आ की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा हो, मतलब वो क्या संधि है, दीर्घ संधि। याद रखना बस स्पष्ट। कई का शब्द दिखा उसमें बड़ा की मात्रा दिखी है, बड़ा की मात्रा दिखी, फट से बिना संधि विच्छेद करे तुम तो क्या लगा देना, दीर्घ संधि। फिर बोल रहा हूं इनमें अपवाद हो सकते हैं, तो ये चीजें जो है ना अपवाद है भैया, इनका तो गलत संधि विच्छेद हो रहा है, ये चीजें प्रैक्टिस से आती है। लेकिन बहुत बेसिक की नहीं, हमको थोड़ा सा बता दो, एग्जाम के पहले देख लिया वीडियो तो ऐसा वो वाली चीजें, तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये आगे पल्ले पड़ गई। अब गुण संधि, गुण संधि में क्या भैया, एक मात्रा दिखे, कई का भी शब्द दिखा तुमको, जैसे महोदय दिखा, महोदय में देखो एक मात्रा दिखी, मतलब या तो ओ की मात्रा या ए की मात्रा। महेंद्र में ए की मात्रा दिखी, महोदय में ओ की मात्रा दिखी। तो जिस शब्द में ओ की या ए की मात्रा दिखे, फट से दौड़ के क्या लगाना पहली पुरुषत्व में, गुण सुवर संधि, सुवर नहीं, गुण सुवर संधि, ठीक है। तो एक मात्रा जहां दिखे, और ऊपर देखो, ऊपर दोनों में एक ही दिख रही है, पर एक ओ की है, एक ए की है, तो बस इतना याद रख लेना, गुण संधि आएगी। उसके बाद में अब आपके गुण में हो गई वृद्धि, गुण में हो गई वृद्धि, गुण थे एक ही गुण था, गुण में हो गई वृद्धि, तो कितनी हो गई मात्रा, 2 मात्रा हो गई। यहाँ एक गुण था, यहाँ 2 मात्रा हो गई, तो वृद्धि हुई, तो वृद्धि स्वर्ण संधि आ गई कि नहीं आ गई। अभी रुक जा जरा, किसको ऊपर कर लन दो यार, अरे हो जा हो जा हो जा, बस बस बस, हाँ। तो वृद्धि संधि, इसमें 2 मात्रा आ गई कि नहीं आ गई, ये आ गई। तो कोई सा भी शब्द हो, कोई सा भी शब्द हो जिसमें 2 मात्रा दिखी, रमेश्वर 2 मात्रा दिखी कि नहीं दिखी, एक ही मात्रा, एक ही नहीं आई की मात्रा है। और हितेशी, हितेशी में 2 मात्रा दिखी भाई, नहीं भैया हितेशी में पीछे ये बड़ी की मात्रा लगी, इधर छोटी की मात्रा लगी। जहां शब्द टूटता वो मात्रा देखते, आगे पीछे की नहीं देखते। तो ये देखो हितेशी, हितेशी में बीच में एक ही मात्रा है कि आई की मात्रा है कि नहीं है ना, तो बस कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो गई। जिसके बाद में यण संधि, मैं एक बार इसको बता दूंगा आपको, पूरी सिस्टम टेंशन मत लो। यण संधि, यण संधि में कुछ भी नहीं, कई का भी शब्द दिखा, कई का भी शब्द दिखा, पर उसमें यह दिखा तुमको कि या तो या यत्ति का, या वा वंश का, या फिर रा रस्सी का, ये शब्द है। और इनके पहले कोई आधा शब्द है, फट से क्या लगाओगे, पहली पुरुष में दौड़, यण सुवर संधि। जैसे अध्यात्म, तो देखो या यत्ति का है, लेकिन उसके पहले धा धनुष का है, आधा है। स्वागत, स्वागत में वाह है, लेकिन उसके पहले आधा सा है, तो ये आ गया। तो या वा और रा, और ये रा का एग्जाम्पल नहीं तो पित्रानुमति, इसका एग्जाम्पल पित्रानुमति, ठीक है। तो यह दिख गया आपको, या वा रा, 3 शब्द दिखे, उनके आगे कोई भी आधा शब्द है, अक्षर है, मतलब शब्द बाल पर शब्द बोल रहा हूं, अक्षर है, तो वो क्या हो जाएगा, यण सुवर संधि। अब अयादि, 5वां भेद अयादि संधि। अयादि संधि में क्या भैया, अयादि संधि का कुछ भी नहीं, बस इतना सा फार्मूला, कहीं का भी शब्द दिखा और तुमको दिखा कि ये नंगा दिख रहा, नंगा मतलब उसमें ना कोई मात्रा दिख रही ना कुछ दिख रहा, बस ये ऐसा लग रहा, बहुत सिंपल सिंपल लग रहा, और 3 अक्षर का ही है, तो क्या करना है, फट से कहाँ लगाना, अयादि में। देखो ना तो ए की, ना आई की, ना ओ की, ना औ की मात्रा नहीं आती है, और अधिकतम 3 शब्द का होता है। हो सकता अपवाद हो 4 का हो, 5 का हो,
ये प्रैक्टिस से आएगा। अपवाद निकालने प्रैक्टिस से आएंगे, अपवाद बताने भैया नहीं आएंगे, घर कलेक्टर साहब नहीं जाएंगे कोई आपके पास, ये प्रैक्टिस से आएगा। लेकिन ये बेसिक है, इससे देख के आपको एक मोटिवेशन, उन्होंने नहीं यार इतनी कठिन भी नहीं है यार, कर लेंगे यार, ऐसा है इस वीडियो को देखने के बाद। तो जैसे हवन, भवन, चयन कैसे लग रहे हैं, इनमें कोई मात्रा है क्या, है क्या, नहीं है, नहीं, बस तो फिर क्या है ये अयादी संधि। अब देखो जिस व्यक्ति को कंफ्यूजन हुआ होगा उसको मैं बता देता हूँ। दीर्घ संधि कुछ भी नहीं है, बड़ा की या उ की मात्रा दिखे दीर्घ संधि। जिसके बाद में गुण संधि, गुण में एक मात्रा रहेगी, गुण में वृद्धि हो जाएगी, दो मात्रा चढ़ जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। यण संधि में या वा रा, तीन ही अक्षर है, या वा रा। और देखो ये यण को गौर से देखो आप, तो या यत्ति का है ही, ये यण या अणा लिखा ना, उसका जो गोला है उसको वा मान लो, और ये डंडी है उसको रा मान लो, ये यण हो गया, तीन अक्षर को कुछ नहीं करना उसमें। जिसके बाद में अयादी संधि, अयादी में सिंपल, एकदम सिंपल शब्द तीन अक्षर का दिखे, फट से क्या लगा दो, अयादी लगा दो। प्रैक्टिस का खेल है, कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस कर लेना, शब्द तोड़ना प्रैक्टिस सीखोगे, इनके अपवाद बहुत सारे हो सकते हैं, वो प्रैक्टिस से आएंगे। क्योंकि 10 मिनट के वीडियो में भैया तुमको पूरी रामायण का ज्ञान नहीं दे सकते ना यार, समझो बात को तुम भी। अब ये हो गई सुवर संधि अपनी। अब आएगी कौन सी संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग का मतलब आहा, तो कोई भी शब्द दिखे तुमको, दिख गया, दुष्कर लिखा है पटवारी के एग्जाम में, उनने कह दी बनना पटवारी बनना है, बता दुष्कर में कहाँ की संधि है, फट से कह दो दुष्कर में विसर्ग संधि। तो कैसे दे, तो देखो आधा सा, या तो ये वाला, या षटकोण वाला, या सलजम वाला, या सरोते वाला, कोई सा भी सा आधा है मतलब उसमें विसर्ग संधि है, ये बात ही मान के रखना। तो दुष्कर हो गया, नमस्ते हो गया, देखो आधा सा आ रहा, तिरस्कार में भी आधा सा आ रहा है। अब देखो मैं फिर बोल रहा हूं, अब तुमको एक मन में आ रहा होगा, यहाँ पे तुमने पिछले इसमें देखो कहाँ गया, स्वागत, भैया स्वागत में आधा सा आ रहा है, ये भी विसर्ग होना चाहिए था, मैं अनपटे मार दूंगा, फिर 1 घंटा हो गया, मैंने वही तो कह रहा हूं कि ये चीजें प्रैक्टिस का खेल है, ये अपवाद हो गया जैसे। तो ये इस टाइप की चीजें होती ना, ये प्रैक्टिस से आएगी तुमको। ये ट्रिक से बस इतना सहारा लग सकता है, अंगली पकड़ा दो, हाथ पकड़ लो, तुम गले से झूम जाओ, तो ये काम नहीं बेटा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस ये है कि हाँ तुमको इससे सहारा मिल गया, इससे तुम्हारा डर निकल गया होगा। अब मैं बताता हूँ, जैसे विसर्ग संधि और स्वर संधि दोनों बता दिया, इसके अलावा जो बचा सब व्यंजन है, तो व्यंजन को इतना लोड मत लो, बाकी ये 2 अच्छे से कर लो, तो बाकी जो तुमको पल्ले नहीं पड़ा वो व्यंजन लगाना, बात ही खत्म हो गई। और क्या है उसमें, तो बाकी और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस के लिए मैं तुमको एक लिंक दे रखी डिस्क्रिप्शन में, जो श्री 108 है, बहुत दिन से पढ़ रहा हूँ उसको, बहुत मैंने को सारी संधि याद, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्विज है टेस्ट टाइप, वो देख लो तुम कितने पानी में हो। और जो व्यक्ति को नहीं मेरे को समझ में आ गया पर मैंने आज से पहले संधि नहीं पढ़ी, तुम भी जाकर देख लो कितने पानी में हो, तो उसमें टेस्ट दे लो, और उसमें कुछ कमी हो नहीं भैया ऐसा तो मेरे को रिस्पॉन्स जरूर करना, और एक प्यारी सी कमेंट, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इस पर झिल लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।